नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एचएएस, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, एनटी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं उन सभी में हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो हमारे पास गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। जो गिरिराज है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, तो इसलिए मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है उनको कवर करने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका संबंध किससे है? ए पर्यटन, बी पेंशन, सी शिक्षा, डी जमीन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी जमीन। जो स्वामित्व योजना है ये किससे संबंधित है? ये हमारे पास जमीन से संबंधित है। स्वामित्व योजना में आबादी दे में जो परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। जो हमारे पास स्वामित्व योजना है इसमें हमारे पास जो आबादी दे होती है उसमें जो परिवार आते हैं उनके लिए उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्वामित्व योजना है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जमीन से है। और कौन सी जमीन? जो आबादी दे है जिसपे परिवारों का कब्जा किया हुआ है और सरकार के द्वारा उसे अब उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। और जो हमीरपुर है, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, हमीरपुर, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट देश का पहला जिला बना है जहां पर आबादी दे में परिवारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां आबादी दे परिवारों को मालिकाना हक दिया जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हमीरपुर। जो हमीरपुर जिला है ये भारत का पहला जिला बना है जहां आबादी दे में परिवारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि जो मालिक स्वामित्व योजना है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जमीन से है। और जमीन में किस चीज से? जो आबादी दे में जो परिवारों ने कब्जा किया हुआ है तो उसके लिए उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। और जो हमीरपुर है, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसको देश का पहला ऐसा जिला बना है जहां पर आबादी दे में परिवारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया था? अभी हाल ही में 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो जो स्वतंत्रता दिवस है ये कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस है? तो ये हमारे पास 78 नंबर का स्वतंत्रता दिवस है। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य स्तरीय आयोजन हिमाचल प्रदेश में 78वें स्वतंत्रता दिवस का कहाँ किया गया था? ए शिमला, बी मनाली, सी देहरा, डी केलांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी देहरा। जो देहरा है, देहरा में ही 78वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गलती कर सकते हैं कि उनको लगता है कि जो शिमला है, शिमला में ही राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बार 78वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? वो देहरा में किया गया था। और उसमें किसने भाग लिया था? तो उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसमें भाग लिया था। जबकि जो शिमला है, शिमला के रिज मैदान में जो 78वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था तो वो एक जिला स्तरीय आयोजन था। कौन से स्तर का आयोजन था? वो एक जिला स्तरीय का आयोजन था जहां पर
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है, उन्होंने इस आयोजन में भाग लिया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि जो शिमला में इस बार का 78वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था वो जिला स्तरीय आयोजन था, जबकि जो देहरा है, देहरा में 78वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था। तो राज्य स्तरीय आयोजन में किसने भाग लिया था? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाग लिया था। जबकि जो शिमला में हमारे पास जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था तो उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भाग लिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें आपने कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कितना मछली का उत्पादन हुआ है? ए 21,000 मीट्रिक टन, बी 22,000 मीट्रिक टन, सी 23,000 मीट्रिक टन, डी 25,000 मीट्रिक टन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 21,000 मीट्रिक टन। जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कितना मछली का उत्पादन हुआ है? तो उसमें हमारे पास 21,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं और वहाँ पर जितने भी जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो मछली से रिलेटेड हमेशा ही मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कितना मछली का उत्पादन हुआ है? तो उसमें 21,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। और जो 2023-24 में अभी तक 2023 और 24 में अभी तक जो आपके पास जुलाई तक के आंकड़े हैं तो उसमें भी आपके पास कितना मछली का उत्पादन हो गया है? तो उसमें भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 21,000 मीट्रिक टन जो मछली है उसका उत्पादन हो गया है और इसके अभी बढ़ने की संभावना भी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे हमेशा गलतियां कर देते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इसमें जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को एक ही डेट में कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 12 अगस्त, डी 10 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 12 अगस्त को। जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे पास 12 अगस्त को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय जो युवा दिवस होता है तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस में जब राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाएगी तो वहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी, क्योंकि जो हमारे पास भारत है, भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत हमारे पास 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई थी। और ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये हमारे पास 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी। कब इसकी शुरुआत की गई थी? सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है इसकी थीम क्या है? क्लिक से प्रगति की ओर सतत विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है क्लिक से प्रगति की ओर सतत विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम। तो ये हमारे पास 2024 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए। और हिमाचल प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो उसमें जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू
फ्लू है उन्होंने इसके ऊपर जो एड्स है, एड्स के ऊपर इसमें अपना एक जागरूकता अभियान जारी किया है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कहां पर राज्य स्तरीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वासन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाएगा? ए शिमला, बी मंडी, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी सिरमौर। जो सिरमौर है, सिरमौर में ही हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल, कहां पर? सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के कोटला बडोग में राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वासन केंद्र की स्थापना करेगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी पूछा जाएगा कि सिरमौर में कहां पर यह स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारे पास पच्छाद उपमंडल में स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? पच्छाद उपमंडल में स्थापित किया जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि पच्छाद उपमंडल में कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये कोटला बडोग कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थापित किया जाएगा। और सिरमौर जिले में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पच्छाद उपमंडल में स्थापित किया जाएगा। और पच्छाद उपमंडल में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कोटला बडोग में स्थापित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वासन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के कोटला बडोग में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस डैम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रॉडगंज पैराडाइज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डैम है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रॉडगंज पैराडाइज के रूप में विकसित किया जाएगा? ए गोविंद सागर डैम, बी चमेरा डैम, सी पंडोह डैम, डी पोंग डैम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी पोंग डैम। जो पोंग डैम है इसको ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रॉडगंज पैराडाइज के रूप में विकसित किया जाएगा तथा यह जल क्रीड़ाओं के लिए, जल क्रीड़ाओं की दृष्टि से भी उत्कृष्टता एवं राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। तो पोंग डैम कहाँ पर है? तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? गोविंद सागर डैम है। ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। चमेरा डैम कहाँ पर है? ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये हमारे पास रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। और जो पंडोह डैम है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो उतनी ही चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग करने में और उन चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत कितने बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है ये किसके लिए शुरू की गई है? जो हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों को प्रति माह कितना रुपया दिया जाएगा? तो उन्हें 4,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का टेट हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो अनाथ बच्चे हैं उनको कितना पैसा दिया जाएगा? तो उनको प्रति माह 4,000 रुपये दिया जाएगा। और उनकी शिक्षा के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो अलग से पैसा खर्च करेगी। तो उसके लिए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में उनको अपनाया गया है ताकि उनकी शिक्षा को बेहतर किया जाए और जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे अच्छे से पढ़ सके। तो उनके लिए जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में कितने बच्चों को अपनाया गया है? ए 5,000 बच्चे, बी 6,000 बच्चे, सी 7,000 बच्चे, डी 8,000 बच्चे। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 6,000 बच्चे। जो हिमाचल प्रदेश
प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, तो उसके तहत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में कितने बच्चों को अपनाया गया है, तो वो 6000 बच्चों को अपनाया गया है। और क्यों अपनाया गया है? उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उनको अपनाया गया है, ताकि उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी जा सके। और इसके बारे में जितने भी जो फैक्ट है वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। जितनी भी हिमाचल प्रदेश में आपके पास एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपके पास हिमाचल प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही होती है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट जितनी भी योजनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं अपनी वीडियो में लगभग हर वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड कवर करने की कोशिश करता हूं, या कोई नई जो योजना आती है उसको भी कवर करता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य आखेट को बंद सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश में मछली पकड़ना 1 महीने के लिए बंद हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब मछलियाँ बच्चे देती है या अंडे देती है, तो उस समय जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ना प्रतिबंध कर दिया जाता है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में बंद सीजन होता है। तो बंद सीजन में जो मत्स्यक है, जो मछलियों को पकड़ते हैं, तो उनको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि दी जाती है। तो वो कितनी सहायता राशि दी जाती है? ए 2000 रुपये, बी 3000 रुपये, सी 4000 रुपये, डी 4500 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 4500 रुपये। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मत्स्य आखेटक को कितनी सहायता राशि दी जाती है बंद सीजन में? तो उन्हें 4500 रुपये दिए जाते हैं। और बंद सीजन क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उस समय जो मछलियां हैं वो अंडे देती है। तो जब मछलियां अंडे देती है, तो उस समय जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में मछलियों को पकड़ना, मछलियों के पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। तो जो आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।